तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट में हम क्या देखेंगे कि आप ये देख पा रहे होंगे ऐप डेवलपमेंट। व्हाट इज़ ऐप डेवलपमेंट? अब ये बात करें तो ऐप डेवलपमेंट अपन सीखेंगे ना, तो अपन सीखेंगे रिएक्ट नेटिव से। रिएक्ट नेटिव क्या होता है वो पहले आप मैं बता दूंगा। रिएक्ट नेटिव क्या होता है पहले तो आप ये देख लो। पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में, आपको अपने सिस्टम में कुछ नहीं करना है। आपको अपने सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है। और नोड जेएस यहाँ से इंस्टॉल करना है। गेट नोड जेएस पे जाएंगे आप। गेट नोड जेएस पे जाने के बाद, ठीक है, गेट नोड जेएस करा आपने। और यहाँ से मेरा मैक है तो आप लोग यहाँ पे आपके जो जो भी आप यूज़र हो, मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, तो आपको यहाँ पे वो बता देगा। पर एल टी एस वर्जन ही आपको इंस्टॉल करना ही होता है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव क्या है। देखो रिएक्ट नेटिव पहले आप इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अभी और चीज़ें भी होंगी, तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब हम आते हैं रिएक्ट नेटिव पे। व्हाट इज़ गेट स्टार्टेड करता हूँ। तो पहले तो आप ये चीज़ समझ लो। देखो स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट विद एक्सपो। तो आप ये चीज़ तो बात की बात है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव क्या है, पहले रिएक्ट नेटिव एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं जो हमारा iOS और एंड्रॉयड वर्जन ऐप बना सकता है। रिएक्ट नेटिव क्या है, रिएक्ट नेटिव से हम iOS वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट नेटिव क्या है, रिएक्ट नेटिव क्या है, रिएक्ट नेटिव एक ओपन सोर्स फ्रेम। देखो ये एक इंट्रोडक्शन है, आप ये समझ लीजिए। आपको फ्लटर से बनाना, फ्लटर से बना लीजिए। आपको रिएक्ट नेटिव से बनाना, रिएक्ट नेटिव से बना लीजिए। पर यहाँ पे हम आपको रिएक्ट नेटिव बताएंगे और प्रॉपर बताएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही काम करेंगे इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही काम करेंगे हम। तो ये रिएक्ट नेटिव क्या है, तो रिएक्ट नेटिव एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करके iOS एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए नेटिव मोबाइल ऐप्स बना देता है, ठीक है, बना देता है। अब ये आया कब था, ये इसे फेसबुक मेटा ने, इसे फेसबुक जो पहले फेसबुक थी अब जो मेटा हो गई है, 2015 में इसको लॉन्च किया था, 2015 में। अब जैसे रिएक्ट नेटिव की विकीपीडिया पढ़ लें हम, रिएक्ट नेटिव विकीपीडिया, ठीक है, विकीपीडिया अब पढ़ लो आप। रिएक्ट नेटिव क्या है, अब हम यहाँ से रिएक्ट नेटिव इज़ अ ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क डेवलप मेटा प्लेटफॉर्म फॉर्मरली फेसबुक। इट इज़ यूज डेवलप एप्लीकेशन। ये पढ़ लीजिए, एंड्रॉयड टीवी, iOS, मैक ओएस, टीवी ओएस, वेब, विंडोज़ इनेबलिंग। अब हिस्ट्री क्या है, इसको 2012 में मार्क जकरबर्ग ने कमेंटेड किया था। द बिगेस्ट मिस्टेक मेड अ कंपनी वॉज वेटिंग टू मच HTML5 oppose नेटिव। फिर यूजिंग HTML5 फेसबुक मोबाइल वर्जन रिजल्टेड अनस्टेबल एप्लीकेशन डेट रिट्राइवर्ड डेटा। उसका तो ये 2015 में इसको सही किया, 2000 फिर इम्प्लीमेंट हुआ, फिर चीज़ें चली। ये देखो आप ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, इसका मतलब इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, इसका यूज़ हम कहाँ करें, देखो एक ही कोड बेस में दोनों प्लेटफॉर्म बनाना। भाई देखो आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको iOS के लिए अलग बनाना पड़ता है और एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना पड़ता है। आप मेरी बात समझना, आपको iOS के लिए अलग बनाना। अच्छा, अब अपन एक बार ये करते हैं, चैट जीपीटी खोलते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी खोलते हैं। अब मैं डालता हूँ टुडे डिमांड रिएक्ट नेटिव नेटिव इन 2026 एंड जॉब्स। अब आप देखना, स्लो है क्या जी, हाँ चल रहा है। देखो डिमांड फॉर रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव डेवलप 2026 ग्लोबल जॉब डिमांड। रिएक्ट नेटिव स्टिल वाइडली यूज फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स, सो मेनी कंपनी नीड पीपल हु कैन बिल्ड iOS प्लस एंड्रॉयड ऐप्स with one code base. Initiate separate native teams on many tech job platform. React Native show thousands of opening when counted across all tiles like mobile developer, front end engineer, मोबाइल, ठीक है, फ्रंट एंड इंजीनियर मोबाइल। अब ETC, अब हाँ, अब यहाँ देखो आप ये दो काम कर सकते हो। अगर आपको API बनाना भी आती हैं, आपको API बनाना भी आ सकती हैं, तो आपको जॉब के चांस और बढ़ जाएंगे, आपको जॉब के चांस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू इट्स कनेक्शन विथ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। इसका कनेक्शन किससे, जावास्क्रिप्ट से। अब मैंने नोड जेएस क्यों कराया था, देखो नोड जेएस आपको पता होना चाहिए, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड जेएस का, वो जावास्क्रिप्ट का।
जावा स्क्रिप्ट को सर्वर पर चलाने के लिए हेल्प लगती ही है नोड जेएस की। अपनी दम पर जावा स्क्रिप्ट सर्वर पर चल नहीं सकता। सर्वर मतलब क्या होता है, कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट, कोई भी पुट रिक्वेस्ट, कोई भी डिलीट रिक्वेस्ट जावा स्क्रिप्ट नहीं ले आ सकता है। हाँ, ले जा सकता है वो टू डू ऐप आप सिंपल बना लेंगे, आप उसको आप उसको लोकल में सेव करवा लेंगे, आप उसको क्वेरी सिलेक्टर से कॉल करवा लेंगे, आप वहाँ पे एक ऐप एंड चाइल्ड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आप पढ़ लो, क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग रिएक्ट नेटिव कंटिन्यू बीइंग प्रेफर्ड फॉर फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स एंड लोअर कॉस्ट, ठीक है। कंक्लूजन का डिमांड एग्जिस्ट एंड रिमेन्स वर्ल्ड वाइड 2026 स्पेशली इफ़ यू कैन सो स्ट्रॉन्ग स्किल्स एंड ऐप एक्सपीरियंस, ठीक है। जॉब मार्केट रियलिटी क्या है, what hiring is like here, many jobs label mobile developer or front end engineer but require react native skills responsibilities rather than titles, so might need to read job description carefully, ठीक है। in some regions platform mid level openings can be competitive with any application applying each rule। अब इधर देख लो, what employee want 2026 सैलरी अर्निंग देख लो आप, ठीक है। ग्लोबल सैलरी इनसाइड क्या है, आपको ही मिलेगा मिलेगा पर ईयर का। ये यूएस बता रहा है, यूएस रिमोट बेस, मतलब कि डॉलर में सैलरी है। अगर ये $80,000 बोल रहा है तो कैलकुलेट कर लेना कितना हुआ। जूनियर एंट्री में कितना मिलेगा, 3 से 8 लाख पर एनम, मिड में 18 से 15 लाख पर एनम, सीनियर में 15 से 30 लाख पर एनम। सैलरी वेरी करती है आपके परफॉर्मेंस पे, आपके पोर्टफोलियो पे, आपका कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम नहीं किया। अब इस रिएक्ट नेटिव वर्थ लर्निंग 2026 आपको क्या क्या सीखना चाहिए, स्पेस मतलब कि नेटिव है कि नहीं। अब स्टिल मैनी जॉब हैं स्पेशली फॉर कंपनीज ऑलरेडी यूज रिएक्ट ऑन द वेब, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब ये क्या कौन से क्या है, देखो जो हर चीज़ का एक प्रोस एंड कॉन्स रहते ही रहते हैं, तो इस पर इतना ध्यान मत देना। बाकी आपकी मर्जी है, आपको सीखना है कि नहीं करना है, वो आपका है। ये देख लो, स्टेबल एंड गुड स्पेशली फॉर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, सैलरी पोटेंशियल, कम्पिटिटिव ग्लोबली, गुड इन इंडिया टू, ठीक है, मॉडरेट, इम्प्रूव विद डीपर, मतलब आपको जो कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि रिएक्ट नेटिव क्या है, क्या नहीं है, कैसे काम होगा, क्या काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब रिएक्ट नेटिव के बारे में सुन लेते हैं, रिएक्ट नेटिव है क्या। तो रिएक्ट नेटिव क्या है, एक ही कोड बेस से दोनों प्लेटफॉर्म iOS एंड्रॉयड पे ऐप्स बना सकते हो। रिएक्ट नेटिव रियली नेटिव कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे iOS का UI बटन या एंड्रॉयड का बटन, मतलब कि उसे एक ही बटन में तुम सब लिख दोगे कि iOS में ऐसा बटन होना चाहिए और एंड्रॉयड में ऐसा बटन होना चाहिए। एक ही बटन से हमारा काम चल जाएगा, एक ही बटन से हमारा काम चल जाएगा। फिर मेरी बात को आप रिलेट करना, एक ही बटन से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब रिएक्ट नेटिव रियल नेटिव कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव रियल नेटिव कंपोनेंट यूज़ करते हैं जैसे iOS का बटन और एंड्रॉयड का बटन ब्रिज के थ्रू जावास्क्रिप्ट से नेटिव कोड को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। करता था पहले, कर देता था पहले, फिर सुन लो, कर देता था पहले। अब 2000 अभी की बात करें 2025-26 में क्या हुआ, जब न्यू आर्किटेक्ट आया, फैब्रिक हुआ, टर्बो मॉड्यूल्स हुआ, जेसीआई हुआ, डिफ़ॉल्ट बन चुका है। रिएक्ट नेटिव 0.74 प्लस से 0.82 से फुल लेगेसी रिमूव, इससे लेगेसी रिमूव कर दी है, इससे परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया है, ठीक है। और एनिमेशन स्मूथ हो गए हैं, सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या है, देखो अब एक चीज़ बात समझो आप कि इसमें आप इस पीपीटी में देख पा रहे होंगे, इस पीपीटी में आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव। अब मैंने पढ़ा है, ऐप डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एप्स डेट रन ऑन मोबाइल डिवाइस, टैबलेट और कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है, ऐप मेड फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट एंड प्लेटफॉर्म्स एंड टैबलेट प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, iOS ऐप डेवलपमेंट। अब एग्जांपल क्या देखो, फिर सुन लो। एंड्रॉयड एंड्रॉयड के लिए हम क्या यूज़ करते थे, सुनो ज़रा ध्यान से। एंड्रॉयड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ जावा और कॉटलैन। अगर हमको iOS ऐप बनाना तो हमें स्विफ्ट ऑब्जेक्ट सी यूज़ करनी पड़ेगी। पर क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारा काम क्या करते हैं, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव आप यूज़ करेंगे तो आपको दोनों ऐप मिल जाएंगे एक में, ठीक है। वेब ऐप डेवलपमेंट एग्जांपल क्या है, जीमेल है, फेसबुक है, ऑनलाइन पोर्टल है, और ये, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट पीसी फुल लैपटॉप, MS वर्ड, फोटोशॉप, VS कोड। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं कि इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट नेटिव, व्हाट इज रिएक्ट नेटिव, ठीक है। रिएक्ट नेटिव इज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय फेसबुक मेटा, ये आपको बता चुका हूँ, डेट अलाउ डेवलपर टू बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड एंड iOS यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट।
अगर आपको रिएक्ट नेटिव सीखना है तो जो जो हम अभी हमारे कंपोनेंट यूज़ होंगे रिएक्ट के, वो सारे मैं आपको बताऊंगा, सारे मैं आपको प्रॉपर काम करवाऊंगा, सारी चीज़ें आपको मैं चला के बताऊंगा इसके अंदर। अब रिएक्ट नेटिव के यूजेस रियल नेटिव कंपोनेंट नॉट वेब व्यू, एग्जांपल ऐप बिल्ड फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप शॉपिफाई उबर ईट्स। अब देखते हैं कि वाई रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अभी यह व्हाट इज रिएक्ट नेटिव, वाई रिएक्ट नेटिव, पहले वाई रिएक्ट नेटिव अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको। रिएक्ट नेटिव इज़ अ पॉपुलर बिकॉज इट सेव टाइम्स कॉस्ट एंड एफर्ट। देखो आज के ज़माने में एआई आ गया है तो कुछ चीज़ें हमारी एआई भी हेल्प कर देता है। देखो फिर वही बात आ गई है, आपको बेसिक आना चाहिए भाई, बेसिक नहीं आएगा तो आप कितना भी सर पटक लेना, आप एआई से भी कोड नहीं कर पाएंगे। आपको बीएस कोड चलाना नहीं आता होगा, आपको जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स नहीं पता होंगे, आपको एरर नहीं पता होंगे, आपको ऑथ नहीं पता होगा, आपको कंट्रोलर्स नहीं पता होंगे, आपको एपीआई नहीं पता होगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस डेवलपमेंट। ओके। तो रिएक्ट नेटिव क्या है, रिएक्ट नेटिव पॉपुलर बिकॉज इट इज़ सेव टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट। देखो सीधी बात है, जब हम काम करने जा रहे हैं तो आदमी जिस कंपनी में जा रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं, हमारे अराउंड के लोग क्या सोचते हैं कि भाई काम तो कर रहे हो, इट्स ओके, नो इशू, बट चीज़ें हमको आनी चाहिए ना, चीज़ें हम मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। अब जैसे क्लाइंट ने बोला कि मैं इतना ही दे पाऊँगा पर हमारा बजट ऊपर जा रहा है, पर ऐसा भी नहीं कंपनी मना कर दे भाई, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कई जगह, ठीक है। अब इसके की एडवांटेज क्या है, सिंगल कोड बेस है, वन कोड फॉर एंड्रॉयड प्लस iOS, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल मतलब सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ही यही है। फास्ट डेवलपमेंट, हॉट रीलोड, फास्ट रिफ्रेश, सी चेंजेस इंस्टेंटली, ठीक है। और नियर नेटिव परफॉर्मेंस, यूज नेटिव यूआई कंपोनेंट बेटर देन हाइब्रिड एप्स, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी, ह्यूक्स इकोसिस्टम लाइब्रेरी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, जावास्क्रिप्ट नॉलेज, रीयूज, इफ़ यू रिएक्ट, इजी ट्रांजिशंस। अब ये चीज़ें मैंने ये बता दी हैं ऐसे। अब ये समझो कि एक ही टीम में, जैसे कि मान लो एक ही टीम ने वेब रिएक्ट डेवलपर मोबाइल ऐप बना सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी के लिए सेविंग है। अगर एक ही व्यक्ति है जिसको रिएक्ट आता है, रिएक्ट नेटिव आता है और फुल स्टैक भी आता है, तो भाई उसके लिए सब कुछ ही हो गया ना। वो अब मान लो उसने एक रिएक्ट नेटिव का कोई व्यक्ति मतलब कोई पर्सन रख भी लिया, तो उसने तो देखो ये थोड़ा आपको ज्ञान वाला लेक्चर लगेगा, ये जाएगा ज्ञान वाला लेक्चर, क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूँ कि भले से 1 घंटा मैं आपको इस पर दूँ, पर ऐसा दूँ कि आपको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है। सीधा कोड कराना चालू कर दूँ, ये सारी चीज़ें चालू कर दूँ तो मतलब कोई मतलब नहीं इसका। इंट्रोडक्शन ही का मतलब ही यही होता है। हाँ कुछ लोग नहीं देखें नो इशू, पर कुछ देख लें तो उन्हें समझ में ही आएगा, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, वेब रिएक्ट डेवलपर अगर मोबाइल ऐप भी बना सकता है तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। हॉट रीलोडिंग और फास्ट रिफ्रेश का मतलब क्या था, अब हम पॉइंट पे बात करते हैं। हॉट रीलोडिंग और फास्ट रिफ्रेश का मतलब क्या था, कोड चेंज करते वक्त करते ही आपको ऐप अपडेट हो जाएगा, डेवलपमेंट स्पीड बहुत फास्ट है। मतलब कि कोड चेंज करते आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो ये वो लोड ले रहा है या वो ऐसी चीज़ें कर रहा है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, काफ़ी टाइम जा रहा है। तो ये पहले होता था कि हम कोड तो कर दिए, टाइम ले रहा है, 15-20 मिनट बफर करने में ले रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। बड़ा इकोसिस्टम का मतलब क्या है, लार्ज कम्युनिटी। ह्यूज इकोसिस्टम का मतलब क्या है, थाउजेंड ऑफ लाइब्रेरी है। एनपीएम, एनपीएम क्या है, एक पैकेज, एनपीएम होता है नोड पैकेज मॉड्यूल। अब नोड पैकेज मॉड्यूल क्या होता है भाई, जैसे कि मान लो मेरे पास एक मॉल है, मॉल के अंदर सब कुछ है, एक आइटम समझो। जिनको नोड जेएस आता होगा वो समझ गए होंगे एनपीएम क्या है, और जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ। देखो एनपीएम क्या होता है, एनपीएम होता है नोड पैकेज मॉड्यूल। मतलब कि नोड पैकेज मॉड्यूल को मैं इतने ही आपको इजी वे में समझाऊं कि वो ऐसी चीज़ है, नोड पैकेज मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि मान लो मैं किसी शोरूम में खड़ा हुआ हूँ, मैं शोरूम में खड़ा होकर मुझे शॉपिंग करनी है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शोरूम के अंदर मान लो मैं मॉल में खड़ा हुआ हूँ, मॉल के अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, स्टोर के अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं, स्टोर्स भी हैं शॉप्स भी हैं, सॉरी गलत हो गया कि बहुत सारे स्टोर के अंदर शॉप, मतलब स्टोर्स भी हैं शॉप भी हैं, छोटे छोटे मार्ट भी हैं। तो मुझे अगर कोई चीज़ लेनी होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से मैं चीज़ें उठा लूँगा, बट क्या हुआ, मैंने वो चीज़ कहाँ से ली, तो वहाँ का नाम तो आएगा ना, जैसे कि मान लो XYZ है, जैसे फ्यूनिक्स मॉल है, सहारा मॉल है ना, डीवी मॉल है, डीवी सिटी मॉल्स हैं। तो वहाँ से जो भी चीज़ लूँगा तो मैं ही तो बोलूँगा भाई कि मैं फ्यूनिक्स मॉल से लेके आया था, मैं सहारा मॉल से लेके आया था।
है ना, मतलब कि मैं कनॉट प्लेस में एक मॉल है, वहाँ से लेके आया था, मैं रिलायंस फ्रेश से लेके आया था, मैं रिलायंस ट्रेंड से लेके आया था। तो नोट पैकेज मॉड्यूल क्या हो गया, जहाँ से आपने किया मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने को मिल जाए। अब नोट पैकेज मॉड्यूल में क्या है, कुछ चीज़ें पहले देखो, एक बात याद रखना, रिएक्ट लाइब्रेरीज है, ठीक है, रिएक्ट लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है, नोड जेएस फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरीज में हम कुछ चीज़ बनाते हैं, पर फ्रेमवर्क में हमें पहले से चीज़ें बनी मिलती हैं, हम सिर्फ इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, थाउजेंड ऑफ लाइब्रेरीज एनपीएम एक्सपो जैसे टूल्स सेटअप हैं जो डेवलपमेंट को आसान बना देते हैं, ठीक है। अब रियल नेटिव का मतलब क्या होता है, रियल नेटिव जो अभी वर्ड यूज़ हुआ था, व्हाट इज़ रियल नेटिव, देखो रियल नेटिव होता है भाई, रियल नेटिव होता है नेटिव यूआई कंपोनेंट यूज़ होने से ऐप नेटिव जैसा लगता है, मतलब कि समझ रहे हैं। अब कोड शेयरिंग कितनी होती है, 70 से 90% कोड तुम iOS प्लस एंड्रॉयड को कर सकते हो रिएक्ट नेटिव वेब के साथ। अब बिग कंपनी यूज़ कौन कौन सी कर रही हैं, आप ये देख लो। अब जरा बड़ी कंपनी इसको, कौन कौन सी बड़ी कंपनी यूज़ कर रही है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, एयरबीएनबी पहले यूज़ कर रहा था, अब पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहा है वो, शॉपिफाई यूज़ कर रहा है, टेस्ला यूज़ कर रहा है। अब मैं दिखा भी दूँ आपको चैट जी टी पी रिए रिएक्ट नेटिव को क्या फेसबुक, शॉपिफाई, टेस्ला टेस्ला और डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं क्या, डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं क्या, पढ़ लो जरा। रिएक्ट नेटिव का कौन यूज़ करता है, हाँ होता है, पर हर जगह नहीं। रिएक्ट नेटिव मेटा ने ही बनाया, तो फेसबुक एड मैनेजर में यूज़ कर रहा है, कुछ इंटरनल टूल्स आर एन पे बने थे। शॉपिफाई का एक मोबाइल ऐप का काफ़ी बड़ा पार्ट रिएक्ट नेटिव पे भी है। शॉपिफाई ओपनली बोलता है कि रिएक्ट नेटिव लेट्स अस शेयर कोड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिस्कॉर्ड पार्शियली यूज़ करता है, डिस्कॉर्ड रिएक्ट वेब हेवली यूज़ करता है, iOS पे स्विफ्ट है, एंड्रॉयड पे कॉटलिन है, ठीक है। टेस्ला यूज़ नहीं कर रहा है अभी, तो आप ये देखो, पार्शली यूज़ कर रहा है, लिमिटेड यूज़ करता है, मोस्टली नेटिव, स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहा है शॉपिफाई, हाइब्रिड यूज़ कर रहा है फेसबुक, प्योर नेटिव ये यूज़ नहीं करता है। रियलिटी क्या है, ये प्योर नेटिव यूज़ कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव प्योर नेटिव यूज़ कर रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रुथ ये समझ। अब इंपॉर्टेंट ट्रुथ क्या है, रिएक्ट नेटिव शॉर्टकट नहीं है, रिएक्ट नेटिव बिजनेस डिसीजन है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव तब यूज़ होता है जब फास्ट डेवलपमेंट चाहिए, शेयर कोड बेस चाहिए, प्रोडक्ट फास्ट इटरेट करना हो। नेटिव तब यूज़ होता है अल्ट्रा परफॉर्मेंस हो, डीप हार्डवेयर इंटीग्रेशन हो, रियल टाइम हैवी सिस्टम हो, ठीक है। ये नहीं छोटा मोटा भी तुमने बना दिया इस पर, नहीं, जब आपको बिल्कुल रियल टाइम हैवी सिस्टम चाहिए तब आपको नेटिव यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, तो इसको अपन अब हटा देते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब कॉन्स क्या होते हैं, अब तो कॉन्स भी सुन लो। पहले ब्रिज की वजह से हैवी एनिमेशंस कॉम्प्लेक्स यूआई में थोड़ा स्लो होता था। अब न्यू देखो कॉन्स मतलब कि कुछ चीज़ें उसके बारे में पता भी नहीं होता क्या ड्रॉबैक है। देखो ड्रॉबैक हर चीज़ का हो सकता है, आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करें, कहीं ना कहीं सब अपना अपना ड्रॉबैक बताते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पहले ब्रिज की वजह से हैवी एनिमेशंस या कॉम्प्लेक्स यूआई में थोड़ा स्लो होता था। अब न्यू आर्किटेक्ट आने के बाद ये इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। नेटिव मॉड्यूल्स लिखने पड़ सकते हैं कभी कभी, जब जावा कॉटलिन या स्विफ्ट ऑब्जेक्ट सी में सी वाले, ठीक है। अपडेट कभी भी ब्रेकिंग हो सकते हैं, लेकिन 2025 का लेटेस्ट वर्जन स्टेबल हो रहा है। मतलब पहले क्या होता था, जब आई आया था तो इसके थोड़े से अपडेट स्टेबल नहीं होते थे, पर अब स्टेबल हैं स्टिल, मतलब कि अब सब सही है। देखो कोई भी चीज़ शुरुआत में बनती है तो कहीं ना कुछ थोड़े बहुत ग्लिच रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे कि मोबाइल ऐप में क्या है, अब पहले एक चीज़ और समझ लो। अब इसमें लेयर देखो, यूआई लेयर कैसे बनती है, प्रेजेंटेशन नेटिव रहता है, व्यू रहता है, टेक्स्ट रहती है, इमेज रहती है, फ्लैट लिस्ट रहती है, स्टेट मैनेज करना होता है, रिडक्स है, जस्टेंड है, ठीक है, रिडक्स है, जस्टेंड है, यूज रिड्यूसर है, यूज स्टेट है, ये सब यूज़ करेंगे। जावा स्क्रिप्ट के पूरे प्योर फंक्शन लगेंगे, एपीआई कॉल फैच एक्सजीएस भी लगेगी। मैंने कहा था ये जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है, तो इसमें जावा स्क्रिप्ट के प्रॉपर आपको चीज़ें करने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रिएक्ट नेटिव के लिए हमें क्या है कि ये भैया एक एक हमारे भाई जी हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये। तो ये भी बताऊंगा ये डाउनलोड कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ कैसे चलेगा, कहाँ चीज़ें कैसे नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे। तो अब जरा देख लेते हैं रिएक्ट नेटिव में और क्या क्या है। अब जैसे कि रिएक्ट नेटिव बोल रहा है, अब पढ़ लो जरा, ठीक है। एन पी एम क्रिएट एक्सपो ऐप एट द रेट, ऐसे हम कंटिन्यू, हम मतलब कि एक अपना ऐप जनरेट कर लेंगे इससे। अब मैं ऐसे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं इधर आ गया अनटाइटल्ड पे। अब पढ़ लो जरा। अब मैंने क्या कहा, स्टार्टअप योर इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, या मैंने आईओएस डिवाइस के लिए मैंने कहा एंड्रॉयड इम्यूलेटर, या मैंने कहा आईओएस इम्यूलेटर। तो ये एक्सपो को, तो मैं इधर अभी इस पे ऐसे एक दरअसल के लिए मैं कर लेता हूँ कि वो क्या बताता है एंड्रॉयड, क्या बता रहा, कुछ बोला नहीं क्या। अच्छा, सेटअप के लिए बार कोड वगैरह है, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट डेवलपिंग, एक्सपो स्टार्ट। अब ये देखो क्या आया, थीम टाइप टाइटल वेलकम। थीम टेक्स्ट क्या हुआ, टाइप टाइटल वेलकम। स्टाइल्स यहाँ लगा दी, स्टाइल कंपोनेंट ऐसे लगाएंगे। और मैंने एक हेलो वेब ये बंद कर दिया, और थीम व्यू मैंने यहाँ बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ हो गई। चेंज नॉट शोइंग अपॉन योर डिवाइस। अब देखो क्या बनता है, ऐप बनता है, असिस्ट बनता है, कंपोनेंट रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, हुक्स रहते हैं। ये फाइल स्ट्रक्चर है इसका। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं करनी आप नहीं यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। अब ये देख लो आप यहाँ नेविगेशन देखते हो ना मोबाइल ऐप में, क्या क्या रहता है, स्टॉप योर इन्वायरमेंट, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर क्या करना है, एन पी एम रन रीसेट प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम ये कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं यूज़र इंटरफेस पे। जैसे कि मैंने बोला कलर थीम्स लेनी है, ठीक है। तो कलर थीम उसमें ये रहेगी, ठीक है। कलर थीम उसमें ये अब कैसे बन रही है, एक्सपो ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने प्रॉपर बता दी हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से, तो रिएक्ट नेटिव वर्सेस रिएक्ट वर्सेस फ्लटर, ठीक है। अब ये जरा देख लो, रिएक्ट नेटिव वर्सेस रिएक्ट जेएस वर्सेस फ्लटर। प्लेटफॉर्म है, क्या क्या काम करते हैं, मोबाइल एंड्रॉइड आईओएस ऐप बनाते हैं, ये वेब एप्लीकेशन बनाता है, ये आता है फ्रंट एंड में काम, ये आता है फ्रंट एंड पे वर्क, याद रखना। ये वर्क करता है फ्रंट एंड पे, ये वर्क करता है फ्रंट एंड पे भाई, ये वर्क करता है फ्रंट एंड पे। और ये क्या करता है, फ्लटर क्या करता है, मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप, ठीक है। और ये बनाता है मोबाइल और एंड्रॉइड आईओएस। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको यूज़ करना तो इलेक्ट्रॉन वगैरह से हम डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या है इसकी, जावास्क्रिप्ट। इसके लिए आपको डार्ट सीखनी पड़ेगी। यूआई रेंडरिंग क्या है, नेटिव कंपोनेंट्स हैं, एचटीएमएल प्लस सीएसएस है, ये नेटिव कंपोनेंट्स है, मतलब इसके अलग से कंपोनेंट्स है, वो हम यूज़ करेंगे। ये कस्टम विजिट्स है। परफॉर्मेंस क्या है, नियर नेटिव है, डिपेंड ऑन ब्राउज़र है, और वेरी हाई है, ठीक है। कोड यूजलिटी क्या है, एंड्रॉइड प्लस आईओएस में आप दोनों जगह कर सकते हो, यहाँ वेब ओनली कर सकते हो, और यहाँ भी फ्लटर में भी आप एंड्रॉइड प्लस आईओएस कर सकते हो। लर्निंग कर्व क्या है, इजी इफ रिएक्ट नो, ठीक है। अगर आपको मतलब कि आता है तो आप ये आराम से कर लेंगे, और नहीं भी आता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जरा, मोबाइल ऐप आर्किटेक्ट बेसिक क्या होता है, मोबाइल ऐप आर्किटेक्चर बेसिक मोबाइल ऐप है। आर्किटेक्चर डिफाइन हाउ योर ऐप स्ट्रक्चर एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स कम्युनिकेट। जैसे क्लाइंट लेयर में हम क्या क्या दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या दिखाएंगे, बिजनेस लेयर में क्या होगा, हमारे लॉजिक होंगे, हमारे एपीआईज होंगी, इंटीग्रेशन में डेटा एक्सेस है, मैसेजिंग है, सर्विस इंटीग्रेशन होगा, डेटा लेयर में क्या डेटाबेस है, डिलीवरी सिस्टम है। यहाँ क्लाइंट लेयर क्या होती है, ब्राउज़र, टैबलेट, वेब सर्विस। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है कि हम क्या क्या उसको प्रेजेंटेशन लॉजिक की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सेशन स्टेट मैनेजमेंट में हम क्या क्या लगा रहे हैं। पर जो क्लाइंट को देखेगा वो ये देखेगा, ये सारा पार्ट हमारा काम करना होता है, ये सारा पार्ट हमारा काम करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़, अब जैसे कि मान लो, ठीक है, तो हम यहाँ से सारा देखेंगे, सारा पढ़ेंगे, सारा काम करेंगे। यहीं से रिएक्ट नेटिव है, डेवलपमेंट पे गए, कंपोनेंट्स पे गए, ये देख लो कंपोनेंट्स में आ गए हम, ठीक है। व्यू में बेसिक कंपोनेंट है, टेक्स्ट है, इमेज है, स्क्रॉल व्यू है, प्रेसेबल है, टेक्स्ट इनपुट है। टेक्स्ट इनपुट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखो, ये उसके टेक्स्ट इनपुट वाले आ गए, वो भी बता देगा, देखो दे देगा नीचे, ये टेक्स्ट इनपुट ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम, देख लो आप। ये सारा यहीं से हम काम, जो टैक्स इनपुट है, ठीक है। अब मैं टैक्स इनपुट में उसने कैसे कैसे बना रहा, आप ये देख लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कॉन्स्ट ऑन टैक्स चेंज,
यहाँ मैंने यूज स्टेट लगा दिया, मतलब यूज स्टेट कब यूज़ करते हैं, जब मुझे कुछ चेंज कराना होगा इसके अंदर। कॉन्स टेक्स्ट इनपुट एग्जांपल दे दिया मैंने, एरो फंक्शन लगा दिया है, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसको मैंने यूजलेट टेक्स्ट कहा है, ठीक है। जो यूजलेट टेक्स्ट है वो ये है, प्लेस होल्डर, अगर यहाँ भी मैं कुछ लिख दूंगा तो वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्टाइल लगा दी, वैल्यू टेक्स्ट कर दिया, वैल्यू में क्या आ रहा है, मतलब कि उसमें वैल्यू में क्या भेजने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो ये समझ लो आप, टेक्स्ट इनपुट हो गया, ठीक है। और स्टेटस बार पे चले जाते हैं, वो भी हमें स्टेटस बार ये आ गया, ठीक है। स्विच पे आ जाते हैं, स्विच में ये सब कुछ दे रहा है। वो स्क्रॉल व्यू पे आ जाते हैं, स्क्रॉल व्यू में ये दे दिया उसने, ये स्क्रॉल व्यू दे दिया उसने। उसमें देखिए आप, स्क्रॉल व्यू में क्या किया, सेफ एरिया प्रोवाइडर, सेफ एरिया व्यू स्टाइल कंटेनर लगा दिया, एज टॉप लगा दिया। ये सारी इसकी CSS आ गई, ठीक है। मॉडल्स में आते हैं, मॉडल्स में क्या है कि ये उसको कह रहा है कि ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, या स्कैन कर लो, डाउनलोड एक्सपो एंड स्कैन QR कोड गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहीं से सारा चीज़ें हम यूज़ करेंगे, यहीं से सारा चीज़ें हम बनाएंगे। फ्लैट लिस्ट आ गया, ठीक है। अब ये देख लो, फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम तो कैसे बना हुआ है, देख लो। फर्स्ट आइटम कॉन्स डेटा, ये ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट इंपोर्ट व्यू फ्लैटलेस स्टाइल शीट टैक्स स्टेटस बार फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। सेफ एरिया व्यू, सेफ एरिया प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स डेटा। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्या आईडी है, आईडी में मैंने कुछ भी, मतलब कि ये मान लो डेटाबेस से आईडी उठ के आ रही है, मान लो। तो ये डेटाबेस से डेटा आ रहा है, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, ये देख लो इधर कैसे पास कर रहे हैं। ये पास कर दिया हुआ, कहाँ गया अभी, यहीं के, हाँ ये आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट ID। ये देखो आइटम के अंदर है, डेटा कहाँ है, अब ये डेटा इधर है। मैंने क्या कहा, टाइप आइटम प्रॉप्स, आइटम प्रॉप्स के अंदर मैंने टाइटल स्ट्रिंग रख दिया, मतलब जो टाइटल स्ट्रिंग है मैं इसके अंदर सब कुछ आ गया। अब इस टाइटल जो आइटम प्रॉप्स है टाइटल में आ गया, मैं टाइटल टाइटल करके कॉल स्टाइल डॉट टाइटल और टाइटल डॉट ID करके मैं इसको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। और आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वेब में दिख रहा है, ये iOS में ऐसे दिखेगा, ठीक है। इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी, ये देखिए आप आ गया, ठीक है। iOS में ऐसे दिखेगा, लॉन्च कर देते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें हम यहीं से यूज़ करेंगे, और कोई ऐसा अलग से चीज़ें नहीं करने वाले हैं, कोई ऐसी अलग से चीज़ें नहीं लेने वाले हैं। देखो मज़ा तो आएगा आपको जर्नी में काम करने मेरे साथ। ये देखिए आप, ओपन विथ एक्सपो गो ओपन, ये देखिए आप, है iOS वर्जन पूरा। तो बिल्कुल मज़ा आएगा। लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट क्या होता है, लिस्ट फुटर कंपोनेंट क्या होता है, ये देख लो, व्यू स्टाइल, ये सब कुछ होगा, ठीक है। टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट इनपुट आ गया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी व्यूज़ में जाते हैं, व्यू में क्या है ये देख लो, हेलो वर्ल्ड कैसे कैसे। तो देखो ये सारी चीज़ें उसने यहीं से बता रखी हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है भाई, हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हाँ यही चीज़ है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा सा करनी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा भाई। तो ये हम देखो, ये हम 30 मिनट का ही लेक्चर रखते हैं। अब जो आगे काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर चीज़ों को चला के देखेंगे, प्रॉपर हम बना के देखेंगे। इतना ही समझाने का मतलब था मेरा कि भाई आए हो तो पढ़ लेना। जर्नी अब थोड़ा टिपिकल है आफ्टर AI। अगर आपको नहीं आता, आप एडवांस नहीं है, आपके पास 4 5 टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। ये हरास रियलिटी है, ये कौन सा है इसका पूरा भाई। आप कर लोगे तो आपको ही अच्छा लगेगा, आपको ही आनंद आएगा काम करने में, आपको ही मज़ा आएगा। अगर आपने बिल्कुल भी लूज़ दिया अपने आप को, बिल्कुल लूज़ कर दिया, आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, आप अपने कंफर्ट्स में ही हैं भाई, नहीं होगा। मेरा कुछ नहीं है, बस मैं देखो, मैं उस पेन को समझता हूँ कि लोग डिग्री करते हैं, लोग किसी छोटे कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, लोग कहीं निकल रहे हैं, लोग कहते हैं मैं नौकरी नहीं है। भाई क्यों नौकरी है, नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम स्किल्स पे ध्यान देंगे, हम स्किल्स डेवलप करेंगे, लोग हमारे पीछे आएंगे। आप मान लो कि आपका 4 स्किल्स हैं, आप 4 में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कंपनी क्यों हायर नहीं करेगी।
अगर मान लो किसी कंपनी में आप गए और कहीं चीज़ कभी कोई फंस गई, आपने कहा मुझे रिएक्ट नेटिव आता है, आप तुरंत कंपनी की नहीं यार इसको पहले प्रेफर करेंगे, अब डेडिकेट है। आपने कहा नहीं मुझे मोंगोडीबी का डेटाबेस भी आता है, नहीं आपने कहा मुझे एसक्यूएल का बेसिक भी आता है, कंपनी क्यों प्रेफर नहीं करेगी तुम्हें, बता दो मेरे को। तो यही चीज़ है भाई, प्लीज़ मतलब कि कर लो, सीख लो, कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा भाई। तो बस आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में, ज़्यादा मतलब कि मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।